अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर वंदे मातरम की मुखालिफत का इल्जाम आयद करते हुए कहा, कांग्रेस और इसका माहौलियाती हल्का इस नगमे से नफरत करता है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत वंदे मातरम को कौमी परचम जैसा एहतराम देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने माजी में भी इसकी मुखालिफत की थी और आज भी कर रही। पूनावाला ने सिद्धरामैया और सोनिया गांधी का नाम लेते हुए भी तनकीद की और मुतअद्दिद सियासी इल्जामात आयद किए। ये तमाम बयानात उनकी सियासी राय और इल्जामात जिन पर मुतल्लिका फरीकों का मौक़िफ़ इस बयान में शामिल नहीं। Congress hates Vande Mataram. The ecosystem hates Vande Mataram. The government is bringing Prevention of Insult to National Honor Act in order to give the same respect to Vande Mataram as national song as is given to national flag or as is given to national anthem. But instead of welcoming this in the 150 years of Vande Mataram, instead of celebrating it, Congress has a problem with it. Congress has a problem with Vande Mataram. Nehruji divided it into two parts. When only first two stanzas were there, that time also Congress and many of its leaders refused to sing Vande Mataram, whether it's Siddaramaiah, whether it's Madhya Pradesh Congress, whether it's Sonia Gandhi in programs. We have seen that they have a hatred towards Vande Mataram. And even now they continue to hate Vande Mataram. This shows the mindset. They can give eulogies to Hidma. They can say Naxali Shaheed hai. They can have soft corner for terrorists like Afzal and Yaqub. But when it comes to Bharat Mata, when it comes to Vande Mataram, they have a problem. And this shows that Congress party is not INC, Indian National Congress. It is ANC, Anti-National Congress. They opposed Vande Mataram back then under the pressure of Muslim League. And today, because they are in alliance with Muslim League in Kerala, they are continuing to oppose Vande Mataram. राजस्थान के शहर जयपुर में NSUI के 3 रहनुमा तलबा यूनियन इंतखाबात और जंतर मंतर के मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के एहतजाज में वाटर टैंक पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तलबा से मुतल्लिक़ मुतालिबात पूरे करने और पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही का मुतालबा किया। इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच गई और रहनुमाओं को महफूज तरीके से नीचे उतारने की कोशिशें शुरू की। हमारे 3 साथी आज आप मेरे पीछे टंकी देख पा रहे होंगे, उस पे चढ़े हुए हैं, जिसमें विजयपाल कुड़ी, कौशिन खान और वियोना जाट। तीनों साथी की सिर्फ और सिर्फ मांग प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली जल्द से जल्द की जाए और जंतर मंतर पे हुए लाठीचार्ज, जो गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पे लाठीचार्ज हुआ, ना तो वो माफी जल्द से जल्द युवाओं से माफी मांगे। जब तक हमारा प्रदर्शन ये यूं ही चलता रहे। बंकीपुर ज़िमनी इंतखाब के रोज़ पूजा अदा करने के बाद प्रशांत किशोर ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने जनस्वराज के रहनुमाओं को इंतखाबात से दूर रखने और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हिरासत में लिया। उन्होंने दावा किया कि रहनुमाओं को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया गया, लेकिन पुलिस ये नहीं बता रही कि उनका कसूर क्या। प्रशांत किशोर ने मजीद कहा कि बीजेपी शिकस्त की जानिब बढ़ रही और उनके बखुल नीतीश कुमार की AIVGO समेत कोई भी हुर्बा उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा। हुआ उसके बाद वोटिंग में क्या कहिएगा? नहीं, कोई ड्रामा नहीं हुआ। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया, उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का ये इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ
और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ ना कर सके। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये बाहर के लोग थे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 ऐसे लीडर हैं जो कि सब पटना के रहने वाले लोग हैं। रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है और वो सब, किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने नीतीश कुमार, बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति वोट लगाया है। जब कुछ भी काम नहीं आया, लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं जब डिगे, तो कल इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है। और पुलिस का इस्तेमाल किया इसलिए कि सारे जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ें ताकि हम लोग को परेशान कर सकें। अब सारे लोग, हम लोग तो आप देख रहे हैं थाने में बैठे हुए 3 बजे तक, लेकिन उसका कोई असर नहीं। उत्तराखंड में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाइस रामनगर के करीब कौमी शाहराह 309 पर एक मोटरसाइकिल तेज बहाव वाले नाले में बह गई। इतलात के मुताबिक दोनों सवार पानी के बहाव में फंस गए, ताहम बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाई के जरिए उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस वाक़े के बाद मुकामी इंतजामिया ने शहरियों से अपील की कि शदीद बारिश के दौरान नशेबी इलाकों और तेज बहाव वाले नालों को उबूर करने से गुरेज करें। राजस्थान के शहर जयपुर में एक निहायत अफसोसनाक वाक़या, जहां पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी नौमौलूद बेटी को अस्पताल में कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम तीसरी बार बेटी की पैदाइश पर नाराज़ था। इल्ज़ाम है कि वो बच्ची को दूध पिलाने के बहाने NICU से बाहर ले गया, फिर उसे वापस लाकर वार्ड में बैठ गया। जब काफ़ी देर तक बच्ची के रोने की आवाज़ ना आई तो करीब मौजूद मरीज़ के अहल खाना ने अमले को इतला दी। डॉक्टरों के मुआयने में बच्ची के गले पर मुबैना तौर पर तशद्दुद के निशानात और खून के आसार मिले, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सर, ये जो पिता द्वारा बेटी को मारने का जो घटनाक्रम हुआ है नीम्स में, क्या मामला था, थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे। ये रवि कुमार यादव नामक आदमी है जो ग्राम बिचपड़ी नीमराना का रहने वाला है। इसकी पत्नी का नाम कोमल है। ये 27 तारीख को अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा है। 28 तारीख को इसके दिन में 2 बजे के लगभग बच्ची ने जन्म दिया। उसके बाद इसके पैपूरों से 2 बच्चियां हैं। तीसरी बच्ची होने से ये खुश नहीं था और उसके बाद ये हॉस्पिटल के बाहर आ गया। ये इधर उधर घूमता रहा। रात को 1 बजे हॉस्पिटल में गया, जहाँ मदर सीजेरियन से ऑपरेशन होने का अनकॉन्शियस थी। वो दूसरे वार्ड में थी, बच्ची बगल वाले वार्ड में शिफ्ट कर रही थी पास वाले। 1 बजे जाके बच्ची के पास ही सो गया। बच्ची उस टाइम रो रही थी, तो इसने अड़ोसी पड़ोसी से दूध लेके एक बार तो पिलाया था। 4 बजे बाद बच्ची के रोने की आवाज़ बंद हो गई। 7 बजे तक बच्ची की आवाज़ नहीं आई, तो पास वाले वार्ड में महिला, उसके पास वाली चारपाई महिला ने बताया डॉक्टरों को जाके 4 बजे बाद बच्ची की आवाज़ नहीं आ रही। 7 बजे डॉक्टरों ने चेक किया तो बच्ची अनकॉन्शियस थी, जिनको डॉक्टरों ने ICU में ले जाके CPR दी, लेकिन बच्ची नींदी पड़ी हुई थी, गले पे दबाने के निशान थे और बच्ची की मौत हो गई। 7:15 बजे सूचना मिली। सूचना पर आप पहुँचे, डॉक्टरों से विचार विमर्श किया तो बच्ची को पिताजी ने गला दबा के मार दिया। तीसरी बच्ची होने के कारण ये नाराज था, लड़का नहीं हुआ, इसलिए आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया, स्वीकार कर लिया। आरोपी पिता से पूछताछ जारी है। उसने अपना जुर्म स्वीकार करना बताया। अनुसंधान जारी है। अभी उसको और अनुसंधान करके अगली कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के जिले भदोही में एक खातून मुबैना तौर पर जाती ताल्लुकात के तनाज़े के बाद इस मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इतलात के मुताबिक खातून का कहना कि उसका मुबैना साथी अपनी अहलिया को तलाक देने के लिए तैयार नहीं, जिस पर उसने एहतजाजन ये कदम उठाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और काफ़ी कोशिशों के बाद खातून को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। हुकाम ने मामले की जाँच शुरू कर दी। कर्नाटक के शहर मैसूर के मारूफ मुजस्सम साज अरुण योगी राज ने स्वामी विवेकानंद का 8.5 किलोग्राम वजनी संगे मरमर का मुजस्समा तैयार किया। बताया जा रहा है कि यह खसूसी मुजस्समा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके आइंदा दौरे कर्नाटक के मौके पर बतौर तोहफा पेश किया जाएगा। इस फन पारे को निहायत बारीक बीनी से तराशा गया और इसे स्वामी विवेकानंद की शख्सियत और उनके अफकार को खराज अकीदत के तौर पर देखा जा रहा। Actually, this opportunity arose just 15 days back, where Prime Minister has given his confirmation to visit Mysore. So immediately, our Maharaja's Muktidananda Maharaj's question was, Harun, you are told that you will be sculpting in stone, whether it will be very heavy. So then I said, Swamiji, it will be less than 10 kgs. That's how I decided to do sculpt, because normally monolithic stone sculptures will be very heavier. So we decided to go for below 10 kg. So now the sculpture is almost ready, and it is now 8.5 kgs now. So we achieved our target, and it's a special opportunity as a sculptor, because this is the second time I'm getting a chance to present. In 2022, I presented Netaji Subhash Chandra Bose. Later, it got auctioned for a good price, and the money was utilized to the cleaning of Ganga. So like this, it's a great opportunity for me. At the same time, we decided to go for Swami Vivekananda Rock Memorial, the poster and the gesture of Swami Vivekananda, which was built in 1970. So the same poster and the gesture of Swami Vivekananda marble sculpture was sculpted now, and this will be presented by our Ramakrishna Ashrama President of Mysore to Prime Minister, and I would like to thank him for giving this opportunity. तमिलनाडु के जिले तंजावर के इलाके थिरुवनम के करीब एक घर में लगी आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर धमाके से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक रेस्क्यू कार्रवाई जारी थी कि अचानक सिलेंडर फट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतल्लिका हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। நைட்டு 2 மணி இருக்கும் சார். வீடு பத்திக்கிட்டு எரிஞ்சு சார், கூரை வீடு. நாங்கள் எல்லாம் புள்ள குட்டியோட வீட்டுக்குள்ளே படுத்து தூங்கிட்டு சார். யாரோ இந்த கதவை திறந்துட்டாங்க சார், பத்திட்டு எரியுது, யாராச்சும் எல்லாம் வெளில வந்துருங்க ஓடிடணும்னு சொன்னாங்க சார். நாங்கள் புள்ள குட்டியை தூக்கிட்டு வெளில எட்டி போயிட்டோம் சார். எங்கள் வீட்டுக்காரங்களாம் என்னை கொண்டாந்து வெட்டி கொண்டு வச்சுட்டு எல்லாம் தீயை கொட்டாய் எரியுது அடைப்போன்ட்டு தான் சார் போனாங்க. இடத்துல எல்லாம் தண்ணி கொண்டு ஊற்றிட்டு போய் கேஸ் வெடிச்சிச்சு சார். கேஸ் வெடிச்சோடனே ரொம்ப அதிகமாக காயப்பட்டவங்க நிறைய அழைச்சிட்டு நாங்கள் ஜிஹெச்சுக்கு போயிட்டோம் சார். அங்கே கொஞ்சம் காயப்பட்டவங்களாம் சில பேர் பட்டுக்கோட்டை அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க சார். அங்கேருந்து ஜிஹெச்சில் எல்லாம் இதை பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஜிஹெச்சில் 108 அரேஞ்ச் பண்ணாங்க சார். அங்கேருந்து நேராக இங்கே அழைச்சிட்டு வந்துட்டோம் சார் தஞ்சாவூருக்கு அழைச்சிட்டு வந்து இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சார். राज्यसभा में शिवसेना यूबीटी के रुकन संजय रावत ने वजीर दाखिला पर तंज़िया अंदाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिल्म लापता लेडीज़ बनी, इसी तरह अब लापता होम मिनिस्टर के नाम से फिल्म बननी चाहिए। संजय रावत ने दावा किया है कि वजीर दाखिला इस वक्त भी ऐवान में मौजूद नहीं थे जब लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने उनका जिक्र किया और हर मौजू पर बोलते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जारी एहतजाज के मामले पर एक लफ्ज़ भी नहीं कह रहे। उन्होंने कहा है कि वजीर दाखिला कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन अमित शाह है कहाँ? अमित शाह आहेत कोठे? देशाच्या गृहमंत्र्यांना
शोधावं लागते जनतेला, खासदारांना. एक सिनेमा आया था बीच में, लापता लेडीज. मैं सोच रहा हूं मैं एक फिल्म बनाऊं, लापता गृहमंत्री. लापता गृहमंत्री. जिंदगी भर 10 साल से दिल्ली में है अमित शाह जी. हर बात पर बोलते रहे, हर बात पर अपना अस्तित्व दिखाते रहे, धमकियां देते रहे लोगों को. ईडी सीबीआई की माध्यम से. लेकिन इतना बड़ा कांड जंतर मंतर पर हुआ है आपके नाम पर. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर आपके ऊपर कुछ बोल रहे हैं और आप लापता है. तो ये लापता होने का राज क्या है? जंतर मंतर पर जो पैलेट गन चली है उसका पूरा हिसाब किताब, त्याचा संपूर्ण हिशोब संसद मार्ग पोलीस ठाण्यातल्या जनरल डायरीमध्ये आलेला आहे. अयोध्या राम मंदिर के चंदे की मुबैना चोरी के मामले पर ऑपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एहतजाज किया. मुजाहिरीन ने इस मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया. अपोजिशन का कहना है कि अवामी एहतियात से मुतल्लिक़ मामले में मुकम्मल शफाफियत ज़रूरी, जबकि इस एहतजाज के बाइस पार्लियामेंट के अहाते में सियासी सरगर्मियों में भी तेज़ी देखने में आई. चोरी कहाँ गया? चढ़ावा चोरी कहाँ गया? चढ़ावा छोड़ो, गद्दी छोड़ो. चढ़ावा छोड़ो, अयोध्या छोड़ो. चढ़ावा छोड़ो, अयोध्या छोड़ो. गृह मंत्री सदन में आओ. गृह मंत्री सदन में आओ. संसद को पिंजरा बनाना बंद करो. बंद करो. संसद को पिंजरा बनाना बंद करो. राज्यसभा में रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने एहतजाजी मुजाहिरों के मामले पर हुकूमत से सख्त सवालात किए. उन्होंने कहा राहुल गांधी की बात दुरुस्त साबित हुई और सवाल उठाया कि वज़ीर दाखिला अब तक इस मामले पर खामोश क्यों हैं. कपिल सिब्बल ने मुतालबा किया कि मुजाहिरों के दौरान मुबैना तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ हुकूमत ऐवान में वाज़ेह जवाब दे और इस मामले पर अपनी पोजीशन अवाम के सामने रखे. राहुल गांधी जी ने तो सही तो कहा कि उन्होंने एक छात्र से बात की. उस छात्र ने कहा तो कुछ ऐसे छात्र वो चाहते हैं कि उनको जानकारी मिले, हाँ, वो और शिक्षित हों, हर सोर्स से जानकारी मिले. वो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार आए, क्वालिटी एजुकेशन मिले. और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो खुद भगवान हैं, हमें सब मालूम है. और तीसरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ ये जो कह रही है ये भगवान है, ये सही है, वो अंधभक्त हैं. तो उन्होंने क्या गलत बात की? गृह मंत्री जी को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की, उस पर भी गृह मंत्री जी आज के दिन आज तक चुप क्यों है, ये बताइए. इतना बड़ा हादसा हो गया, महिलाओं को मारा गया, कपड़े फाड़े गए, चोटें आई, अस्पताल में दाखिल हैं, गृह मंत्री जी चुप हैं. और फिर और इनके लोग तो कह रहे हैं, भाजपा के लोग, कि ऐसा कोई पैलेट गन चला ही नहीं. और जब साबित हो गया कि हाँ चला है, फिर भी गृह मंत्री जी को फिर कुछ लोग कह दिया ये तो एसडीएम का कहा हुआ था. अरे भाई एसडीएम ने कहा हुआ तो इनको बोलना चाहिए ना कि एसडीएम ने गलत किया, एसडीएम को सस्पेंड करो, करना चाहिए ना. इन्होंने वो भी नहीं किया. ऑब्वियसली इनकी सहमति थी, इसलिए सदन में नहीं आते, इसलिए जवाब नहीं देते, इसलिए घर बैठ के सोचते हैं कि शायद
ये बात मतलब कि टल जाए। राज्यसभा में कांग्रेस के रुकन प्रमोद तिवारी ने तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज और पैलेट फायरिंग के मामले पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह को ऐवान में जवाब देना चाहिए। प्रमोद तिवारी के मुताबिक अपोजिशन पार्लियामेंट चलाना चाहती है, लेकिन हुकूमत उनके वाहिद मुतालबे पर भी बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आइन के मौजू पर बात करना चाहते हैं, मगर उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सर, कई दिनों से सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले, परंतु ये एक जिद पर अड़े हुए हैं और एक मतलब अब देखिए इस समय क्या होगा। आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ, यू आर रियली स्पीकिंग, आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ और ये हंगामा कर रहे हैं। देखिए कुछ बात हो जाए। आर्टिकल 75 देख लें संविधान का कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। हम यही तो कह रहे हैं। अब अभी लीजिए यही तो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, अब मैं खड़ा हूं, परमिशन से खड़ा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं और तरुण चुग जैसा सीनियर मेंबर प्लीज चेयर। सर, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति। यही तो कह रहा हूं मैं और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर पैलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे? Let me give my ruling. Now I am not accepting your point of order. There is no point of order and I am going into the matters raised with permission. फिल्म भाई तेरा स्टार है की स्पेशल स्क्रीनिंग में अदाकार राघव जॉयल और मारूफ कंटेंट क्रिएटर वो अदाकारा निहारिका NM ने एक साथ शिरकत की। दोनों ने रेड कारपेट पर पप्पाराजी के लिए खुशी दिली से पोज दी और अपनी दिलकश मौजूदगी से सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इस मौके पर उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री और स्टाइल ने मदाहों को भी खूब मुतासर किया। फिल्म की रिलीज से कबल इस तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इसी के साथ नेहा खान को दीजिए इजाजत। हाईटेक न्यूज़ का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।